केवल राज्यपाल से नहीं मिली, मैं चीफ सेक्रेटरी से मिली, मैं डीजीपी से मिलना चाह रही थी बट वो क्वारंटाइन में है, तो मैं उनके सबॉर्डिनेट से मिली। मैं फिर राज्यपाल से भी मिली, और बहुत सारी महिलाएं जो ग्रुप्स में आई थी अपने रिप्रेजेंटेशन देने, उनसे मिली। फाइनली राज्यपाल से मिली। इन सभी लोगों से जो मिली थी, जो मुझे फीडबैक मिला था, जो प्रॉब्लम्स मैंने सुनी थी, उन सब से राज्यपाल साहब को अवगत कराने के लिए कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए मिली। स्पेशली यहाँ 2-3 प्रॉब्लम्स जो बहुत बड़े मुद्दे जो मेरे सामने में आए, वो है, एक तो यहाँ पर स्टेट कमीशन नहीं है जब से नई सरकार आई है, और ये ना होने की वजह से 4000 केसेस राज्य महिला आयोग में पेंडिंग पड़े हैं, जो एक कंसर्न है एनसीडब्ल्यू का कि वो महिलाएं कहाँ जाएंगी अगर, और बाकी महिलाएं भी जो वेट कर रही हैं कि कहाँ सॉल्व होंगे अगर राज्य महिला आयोग नहीं है। तो हम राज्यपाल से हमने ये भी कहा कि जब तक ये नहीं बनाते हैं स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का कोई ना कोई मेंबर हर महीने आएगा यहाँ पर सुनवाई करने के लिए, जहाँ आम जनता अपनी आकर, जहाँ आम महिलाएं आकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, बता सकें। दूसरी चीज़, यहाँ कोविड सेंटर्स में पीछे अखबारों में हमने सुओ मोटो भी लिया, और मैंने सभी सरकारों को लिखा है, सभी स्टेट्स को लिखा है कि कोविड सेंटर्स में जो महिलाओं को उत्पीड़न हुए वो कितने थे, और यहाँ पे लगभग 11 केसेस हमारे सामने आए जो यहाँ हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। उसमें मैंने पाया कि एसओपी, हम सोचते थे एसओपी नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया। एसओपी सिर्फ पेपर में है, क्रियान्वित नहीं है। एक एडवाइजरी जो पुलिस ने भी जो दी है, वो भी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है उसके ऊपर। जिस तरह के लोग, महिलाओं को भी पुरुष देख रहे हैं वहाँ पे कोविड सेंटर्स में, और इसीलिए ये सारी चाहे मोलेस्टेशन हो या रेप के केसेस हो, वो इसीलिए आए हैं कि महिला केयर टेकर्स भी नहीं हैं कोविड सेंटर्स में, पुरुष हैं जो बिना बैकग्राउंड चेक के, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रखे गए हैं यहाँ पर, और कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने चीफ सेक्रेटरी से डिस्कस किए हैं, जो मानते हैं कि ऐसा नहीं है, कैमरास नहीं है, और उन्होंने ये बात भी कही कि वो सीएम से ये पॉइंट्स रखेंगे। स्पेशली जो बैकग्राउंड चेक है, जो जितने लोग रखे गए हैं, और महिलाओं के लिए महिलाएं रखी जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ कुछ 188 केसेस हैं जो पॉक्सो के हैं, जो विद इन 3 मंथ्स ख़त्म होने चाहिए थे, वो अभी तक हैं, लिंगर कर रहे हैं। वो भी पॉइंट हमने रखा। मनोधरी योजना के उसमें जो रेप विक्टिम्स हैं जिनको कॉम्पनसेशन दिया जाता है, वो भी नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, वो कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा विक्टिम्स को। वन स्टॉप सेंटर 19 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, जिसका पैसा आया हुआ है सेंटर से, बट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है स्टेट कमीशन को, वो भी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग लॉकडाउन और कोविड के दौरान ये वन स्टॉप सेंटर जहाँ है, बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, लेकिन अगर 19 डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे ही नहीं तो महिलाएं कहाँ जाएंगी जब प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने उठाए। एक निर्भया फंड्स रिलीज़ नहीं हो रहा है टाइम पर, और एक और था मनोधैर्य, मैंने बोला। एक और स्कीम की जो यहाँ पे फॉलो, दिशा लॉ, जो स्टेट ने बोला था कि हैदराबाद केस के बाद यहाँ जल्दी यहाँ पे भी लाया जाएगा, वो अभी तक दिशा लॉ नहीं बना है, वो अभी सिर्फ फाइल्स इधर उधर हो रही हैं, सुनने में आया है, अभी वो लॉ बनने में नहीं आया, और बनेगा और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। तो मेरा आप द्वारा मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी कहना चाहूँगी कि वो जल्दी बने दिशा लॉ भी, जो उन्होंने राज्य के लोगों को प्रॉमिस किया था। मैडम, मुंबई में कौन से कोविड सेंटर को आपने भेज दिए? कौन से कोविड सेंटर? उम्मीद है आप विजिट किया? नहीं, मैंने विजिट नहीं किया, मैंने करना था, क्योंकि मैं भी अभी कोविड से बाहर आई हूँ, तो मुझे डॉक्टर की सलाह से मैं नहीं गई, क्योंकि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं कोविड सेंटर में जाऊँ। अभी बहुत अर्ली है मेरे लिए कि मैं निकलूँ, अभी मैं भी कोविड से बाहर आई हूँ। मैम, आप पूरे
सारे स्टेट को आप नज़दीकी से देखते हैं, आपको क्या लगता है कौन से स्टेट में महिला अत्याचारों का प्रमाण जो है वो काफ़ी है और कंट्रोल करना? सभी स्टेट्स में मैं जाती हूँ और मैं ये भी कहूँगी कि जो एरिया वाइज बड़े स्टेट्स हैं वहाँ ज़्यादा है। महाराष्ट्र अगर दूसरे नंबर पे एरिया है, अगर तो दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, एरिया बहुत बड़ा है, तो वहाँ से ज़्यादा कंप्लेंट्स उत्तर प्रदेश। NCW की कंप्लेंट्स पे मैं बोलना चाहूँगी, NCW में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स उत्तर प्रदेश से आती हैं, महाराष्ट्र पे से आती हैं, वेस्ट बंगाल से बहुत आती हैं हमारे पास, मध्य प्रदेश से आती हैं। मैं अपनी कंप्लेंट्स पे बोलना चाहूँगी, मैं बाकी डाटास पे नहीं जाऊँगी। जहाँ जहाँ से हमारे पास आते हैं, बिहार से आती हैं कंप्लेंट्स ज़्यादा। जो बड़े राज्य हैं सबसे ज़्यादा बड़े राज्यों से आती हैं, वहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, तो और क्लोज़र टू दिल्ली है तो वहाँ पर भी। मैम, इससे पहले उत्तर प्रदेश में खास तौर से बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आते थे, ऐसे बताया जाता था। नहीं, ऐसा फिलहाल में हमारे पास हमेशा से मैं 5 साल से NCW में हूँ, पहले मेंबर की तरह से और अब चेयरपर्सन की तरह से। जब से मैं आई हूँ और उससे पहले भी, अगर हमारा डाटा आप देखें ऑनलाइन जाकर, ऑनलाइन आप हमारा डाटा देख सकते हैं, हमेशा से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। मैम, रिसेंटली कमलनाथ जी ने जो कमेंट दिया था उसको लेकर क्या आप लोगों ने नोटिस इशू किया है? कमलनाथ जी को कब तक रिप्लाई देना है, प्रोसीजर के बारे में? हमने NCW ने कल ही उनको नोटिस दिया है और एक इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखी है, क्योंकि वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उनको भी कहा है कि जो अप्रोप्रिएट एक्शन है इनके अगेंस्ट बनता है वो किया जाए। जिस प्रकार से उन्होंने एक अपनी एक्स कोलीग को जो जिसके साथ काम किए हैं और एक महिला MLA को जिस प्रकार से उन्होंने आइटम बुलाया, मुझे लगता है ये बहुत घिनौना वाक्य है, मैं तो कहूँगी। और उसके बाद जिस प्रकार से वो स्टेज पे लोग खड़े थे, वो हंसे, वो ऐसा लगा जैसे मूवीज़ में विलेन दिखाते हैं, वो एक विलेन का के रूप में मुझे तो नज़र आए। और आज उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद मुझे और ज़्यादा अचंभा हो रहा है कि ये एक एक्स CM है जो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सॉरी बोलने की जगह वो लिस्ट कहते हैं कि मेरे पास जो लिस्ट थी, मैं लिस्ट के आइटम की बात कर रहा था, और आप सब ने वो वीडियो देखा है, ऐसा कुछ नहीं था, वो लिस्ट की बात नहीं कर रहे थे। और अगर वो लिस्ट की बात कर रहे थे, वो किस आइटम में वो अपने आप को देखते हैं, वो भी बताना चाहेंगे क्या वो? मुझे लगा कि उनको सॉरी बोलना चाहिए था और वो बात को ख़त्म करते। उसकी जगह वो जब ये एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मुझे लगता है कि उनके अगेंस्ट कांग्रेस को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की खुद की प्रेसिडेंट एक महिला है, और वो किसी महिला को अगर आइटम बुलाते हैं तो उनको लगना चाहिए कि ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए पार्टी में। मैम, there is another case of बिशाहू लाल from मध्य प्रदेश, जिन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट की पत्नी को रखेल कहा है। क्या आपने उसके खिलाफ भी ये आपने अभी बताया है, और अगर आप मुझे ये फॉरवर्ड करें तो हम उनके खिलाफ भी, सारे अखबारों में खबर छपी हुई है। नहीं, हाँ, मैंने नहीं देखा इसको, और मैं इसके ऊपर भी लूँगी। इनफैक्ट एक BJP कार्यकर्ता ने भी यूपी में बोला था कुछ गलत रेप विक्टिम के बारे में, और उनको भी हमने नोटिस दिया है। उनको इनफैक्ट हमने कहा है कि कमीशन में पेश हो। तो इसमें पार्टी और नो पार्टी, अगर कोई इस प्रकार की महिला के खिलाफ किसी भी पार्टी का हो, स्पेशली लीडर्स जो कहलाते हैं लीडर, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लीडर की तरह बिहेव भी करें। तो मुझे लगता है इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। अगर आप गलत प्रकार से बिहेव करेंगे तो महिला कमीशन उस पर कार्रवाई करेगी। अब इससे पहले मैम, हमने देखा था उत्तर प्रदेश के मामले में भी आपने अमित मालवीय के नोटिस दिए, उसमें कार्रवाई क्या हो रही है उनके बारे में? उनका जवाब अभी आना बाकी है, जैसे ही जवाब आता है उसके ऊपर हम देखेंगे कि आगे क्या कार्रवाई करें। मैडम, हाथरस प्रकरण में यूपी गवर्नमेंट से आपने स्पष्टीकरण मांगा था, क्या हुआ है? देखिए, पहला स्पष्टीकरण तो उनका 14 तारीख को ही आ गया था। ये केस हुआ था, उसके कुछ दिन बाद ही आ गया था। उन्होंने अपनी कार्रवाई बताई थी। लेकिन जो दूसरी हमने नोटिस दिया था उनको, जिसमें उन्होंने जो उनके लास्ट राइट्स कर दिए थे बिना परिवार को बताए, उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। मैं उनको एक दोबारा लेटर लिखूंगी, क्योंकि बाकी केस अब CBI के पास है, और खुद कोर्ट ने भी ये कॉग्निजेंस ले लिया है। तो वंस इट इज़ इन द कोर्ट, वी डोंट इंटरफेयर इन दैट।
बट दैट रिप्लाई हैज़ंट कम। जो रिप्लाई हमने मांगा था कि आपने इतनी हबड़ दबड़ में कैसे क्रिमेट कर दिया, परिवार को क्यों नहीं बुलाया। हम परिवार के साथ टच में हैं, उनके भाई के साथ मेरा ऑफिस टच में है, हमेशा हम उनसे पूछते रहते हैं। क्योंकि अब सीबीआई ने जब से लिया है, हमने तब से हम लोग अलग हो गए। लेट सीबीआई वर्क ऑन इट। मैम, आप महाराष्ट्र में आई है, अभी आप कुछ घंटों में जो है वो वापस जाने वाली है। क्या आप मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश इस पूरे दौरे में की थी आपने? क्योंकि ये मैंने उनके ऑफिशियल से बात की। आई एम ऑल्सो ऑफिसर। आई टुक अप दीज इशूज विद द, आई डिडंट वांट टू प्ले अ लाइक गवर्नमेंट की बात नहीं करना चाहती थी। ऑफिसर्स से बात की, पॉलिटिकल नहीं बनाना चाह रही थी, तो मैं नहीं मिली। लेकिन येस, चीफ सेक्रेटरी ने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप मिले तो अच्छा है। मे बी नेक्स्ट टाइम आई एम मीटिंग, बिकॉज मेरा कल बहुत ज़रूरी काम है दिल्ली में, तो आई एम गोइंग। मे बी नेक्स्ट मीटिंग में आई विल मीट हिम। Ma'am, will it be okay to speak in English now? Yeah, it is. Ma'am, in English, if you could tell us what exactly, what was your plan here? What did you do here? If you could tell about your entire visit here. See, we took a few suo motos in few cases. There were also some cases pending with us from Maharashtra, and then we got some representations of different groups who wanted to meet us, since there was no commission here. So they wanted us to come here and listen to them, and that's how we came here. Yesterday we were meeting many groups of women who came and experience. And one thing I didn't mention, that was I'm going to start in English from that only. That was the cases of love jihad, which is not, they have not seen the daylight yet. Not many women have come forward, or families have come forward, but those groups said that the number of cases are increasing. And I've also told them that I would like to meet the families, and if they can come forward and complain, or the women can complain. So one woman came forward yesterday, she met me, and she said that how she was raped by this man who wanted to marry her, converted her, then got married, and in fact after getting married also got her raped by many men. So now she has come out of that, but still those cases are there, and she's saying that police is not listening, she is not been helped by the police. So this is one victim who came forward, but I've been told that there are many such cases. So let them come forward and talk to me, and then I'm going to take it forward. What is the plan in this love jihad? What will be the plan to go ahead? I mean? Let these people come forward first. I would like to listen more people about it, and then we may go to the government, and as you people are suggesting, I may meet CM, and they should take it further with the police. At least they should have awareness campaigns for women that these Where things was are this happening. case that you mentioned? She came from Aurangabad. And then we had problems of COVID centers. That was a main concern, because there were at least 11 cases which happened during last few months. Many molestation and rape cases happened, and I took action taken report from police also on that. They had 9 cases, but when we gave them these media reports, there are around 11 of them. Few cases they didn't have, so we gave them those cases also. And the main problem in the COVID center is that men are looking after women. These workers are hired by these people without any background check, without any police verification, and they just go there and molest women, and that's very, very serious. There are no cameras in these COVID centers. So we need more security for these women, and women helpers for these women who are, as it is, suffering from COVID, and then they are being raped by men, which is really pathetic. There are many cases pending in the state commission, and there are no state commission here. We took up this matter with Chief Secretary, and hopefully they will make it. Otherwise, NCW is going to send one member every month. There can be walk-in complaints or pending complaints with the state commission will take up.
there are around 188 POCSO cases which are pending more than 3 months, which is the guideline that the law is that it should be solved within 3 months, and they have not been solved. There is Manodhari Yojana, where the compensation to the rape victim should be given. That is not been implemented properly. Nirbhaya fund is not been used. 19 one-stop centers are not there in 19 districts. Disha law has not been, as government promised earlier, that they will be having a Disha law, which is not there. They have not made Disha law. So I would like to request them through you people also that whatever they promise, they should, now they should walk the talk. Ma'am, if you could tell us in Hindi about this love jihad thing, आपका क्यों मानना है कि लव जिहाद के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं? मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे लोग आए, महिलाएं आई जिन्होंने इन सब बारे में बात की और बताया कि, और वो लोग ऐसे परिवारों में काम कर रहे हैं जहाँ जिनकी बेटियां इस तरह गई हैं और जिनका कहना है, परिवारों का कहना है कि वो लव जिहाद है। मैं कभी भी मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि दो रिलीजन के लोग आपस में शादी करें। इनफैक्ट ऐसा कोई भी बुरी चीज़ नहीं है अगर दो रिलीजन के लोग आपस में शादी करते हैं, बट ज़बरदस्ती कन्वर्जन के अगेंस्ट हूँ और वो नहीं होना चाहिए। और ऐसी एक विक्टिम कल आई भी औरंगाबाद से, जिसने ये बताया कि उसका ज़बरदस्ती कन्वर्जन हुआ, उसके बाद उसका रेप करवाया गया, इवन फैमिली मेम्बर्स ने भी रेप किया, बाहर से भी कराया गया। तो अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, मैं उसको लव जिहाद कहूँगी। शादियां हमेशा से होती आई हैं समाज में, दो धर्मों के बीच में होती रहनी चाहिए। हम लोग कहते हैं रोटी और बेटी की जो रिलेशनशिप है वो पक्का होता है, लेकिन रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और उसके मैं खिलाफ हूँ और वही लव जिहाद कहलाया जाता है। और वो मैंने केसेस जो ये रिप्रेजेंटेशन आए थे मेरे पास, उनका कहना था कि यहाँ बढ़ रहे हैं। मैम इसमें बता दीजिएगा कि कमलनाथ, there has been a lot of complaint against Mr. Kamalnath calling BJP leader an item. What has the NCW done in this issue? We have given him a notice, asked a reply from him, and we have also written to the election commission. We have told them to take action against this person. In fact, he explained this in today's paper. I read his reply, which is totally, what can I say, it is useless reply, and I don't even consider a reply, where he is saying that he's got a list of items and he was reading that item, whereas he said that I didn't want to take name of the women. What is the problem of taking name of a woman who was your ex-colleague? And how can he say a woman an item? Women, we want to be empowered, we want them to come in politics, but if men will behave like this, how will women come forward and take part in politics? I would also like to tell Sonia ji, the president of the Congress, that she should take an action against this person, because his reply is, I think he is hurting more in his reply. And how can he say that I was reading a list? He said that oh item वो ऐसा है कुछ। अगर आप सब लोगों ने, if you have seen that video, I think you will know what I am referring to. And instead of saying sorry, he is giving a useless reply. And election commission also should take notice on that. Ma'am, Bishahu Lal from BJP has also made similar, abhorring comment against a Congress leader's wife, calling her Rakhair. Is that acceptable to the NCW? No, not at all. Not at all. I have not come through that. And when you are saying this, please send me that link where I can take action against him, because this is not acceptable. Any women, any party, and across party line, I think these leaders should learn how to behave with women. Ma'am, earlier also has the NCW really, under your guidance, taken action against BJP leaders? Yes, we have. Many a times we called them in the commission, asked
In fact, one of the leader from Haryana, he came and he gave written apology on that. I won't name now because it's a past thing. He gave a written apology on that for one of the actress. So this is not acceptable. This is not at all acceptable. We have given to Malviya also notice to Malviya. We have given one in UP. One leader was referring to a rape victim in a very bad language. So we have asked and we have said, produce yourself in front of the commission. So this is not about the politics. This is not about a political party. This is about a woman. Now, just last question. But in the Hathras case, what's really happening? Is the NCW still proceeding in that case? What is because now it is with the court, and when it is in the court and CBI, we just withdraw ourselves because it's sub judice. So we'll not be taking action now and any further. But we took up this issue. We sent notices to DGP, not one but two notices to DGP on the cremation also. How they could do the cremation. We my member went and to meet the victim's brother, and we were in touch with the brother till now, but now we have left that because it is sub judice. Now, is there a rise in cases, especially against women in Uttar Pradesh specifically? Is there It is the biggest state in the country, and I'm going to talk about my NCW cases. So all the time from Uttar Pradesh, the number of cases were all the time at the highest. Not now, but earlier also. So because it's the closest to Delhi, it is biggest state. The population is more than other states. So as per population, we get the cases. So are very trivial also. sometime there are trivial cases also coming. So not only from Uttar Pradesh but from all over India. Thank you so much. Okay. Ma'am, I have women who came forward. So could you please There- give us the number of cases that were brought I forward? would. That's what I am saying. I am not going to give exact number because since the time I have met only the groups who were referring these cases, that these cases are happening more. Since I have not met them, I have met only one lady who is the victim of this. I have told them to send me the details of these cases. After I see those details, I would like to take it further. Any other states where we are receiving similar complaints? Kerala. Kerala is the and I have gone there, met many families there in I think 3 years back. I went there and met many families. I took up this issue with the state police also. So in Kerala, yes, they were happening more, and again it is on rise in Kerala.